हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में। फ्रेंड्स, रियल नंबर्स के बारे में मैं अपनी पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। अगर आप रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। और सेकेंड में आज हम डिस्कस करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम रियल नंबर्स की आज डिस्कस करेंगे कि अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। गाइस, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? चलिए डेफिनेशन रीड करते हैं। डेसिमल नंबर्स हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आर कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जिन डेसिमल नंबर्स की डिजिट्स काउंटेबल हों उन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। मीन्स क्या है यहाँ पे? मतलब क्या है कि जो डेसिमल नंबर्स के डिजिट काउंटेबल हों, मतलब कोई भी फाइनाइट नंबर में हो, है ना, जहाँ पे जिनका एंड हो रहा हो, जिन डिजिट्स का एंड हो रहा हो, उन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है 1/2, तो यहाँ पे इसका जो आंसर डेसिमल फॉर्म में आ रहा है 0.5, और इसका डेसिमल नंबर कौन सा है? डेसिमल नंबर इसका है 5, जो कि क्या है? काउंटेबल है, मतलब 5 पे आके एक टर्म खत्म हो रही है, ये नंबर पूरा खत्म हो रहा है, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ऐसे एक और एग्जांपल है 1/4। 1/4 का क्या है? जब 1/4 डिवाइड करते हैं, आंसर हमारे पास 0.25 आ रहा है। तो गाइस देखिए, 0.25 है, ये काउंटेबल नंबर, ये डेसिमल नंबर्स कौन से हैं? 2 और 5, और एक काउंटेबल है, यानी कि 2 डेसिमल्स हैं, 2 नंबर हैं, है ना, मतलब एक डेफिनेट नंबर पे एंड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन रीड करते हैं। अब हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आप इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में हम क्या करेंगे? देखिए, डेसिमल नंबर्स हैविंग द इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आर कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जिन डेसिमल नंबर्स, जो डेसिमल नंबर्स इनफाइनाइट हों, है ना, काउंटेबल अनकाउंटेबल हो, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों जिन डेसिमल नंबर्स में, उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने 10/3 डिवाइड किया है, तो हमारे पास आंसर 3.3333 एंड सो ऑन, मतलब 3 वैल्यू जो है 3.333 हमारे पास रिपीट होता चला जा रहा है, और इसके नंबर का कोई एंड नहीं है कि एंडलेसली 3 आता जाएगा। ठीक है, तो 3.33 आ रहा है। अब ये नंबर 3 जो है वो रिपीट हो रहा है, और इस नंबर का एंड भी नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये डेसिमल नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है, गाइस जब कोई नंबर रिपीट होता है तो हम वहां पे बार यूज कर लेते हैं। देखिए, बार का क्या मतलब होता है? जब नंबर रिपीटिंग हो तो हम उस नंबर को एक बार लिख के उसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब होता है कि ये बार रिपीटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कौन सा हुआ? ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, वहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए 3.572 पे बार है, तो अगर मैं इस नंबर को एक्सपेंड करूं तो नंबर मेरा एक्सपेंड करके आएगा 3.572 एंड सो ऑन, मतलब 7272 जो नंबर है वो रिपीट होता चला जाएगा, 5 नहीं रिपीट हो रहा। देखिए 72 पे बार है, जिस पे बार है वो रिपीट होगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे नेक्स्ट एग्जांपल है 0.72 बार। अब 0.72 बार है, तो 72 पर बार है, तो ये रिपीट होता चला जाएगा नंबर। इस नंबर पे क्या आएगा? 0.7272 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे मूव करते हैं। आगे हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। अगर आप इसकी डेफिनेशन को रीड करना चाहते हैं तो डेफिनेशन क्या बनेगी? डेसिमल नंबर्स हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। यहाँ पे क्या था? डिजिट्स रिपीट हो रहे थे, बट यहाँ पे क्या आएगा? डेसिमल नंबर्स हैविंग द इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स आर कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। इसकी अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे मेरे पास एग्जांपल है पाई। गाइस, पाई के जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं होते, जैसे एक पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे रिपीटिंग में एक पैटर्न फॉलो हो रहा था कि 7272 बार बार रिपीट होता चला जाएगा, एक पैटर्न बन गया था। बट यहाँ पे जब आप पाई की वैल्यू सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 जैसे, और हम 3.14 भी लेते हैं, बट एक्चुअली उस वैल्यू का कोई एंड नहीं है, वो एंडलेसली है, वो नॉन
रिपीटिंग डिजिट्स हैं, ठीक है, उसका कोई एंड नहीं आएगा। ऐसे ही √2 है, √2 की वैल्यू हम 1.1414 कंसीडर करते हैं, तो वो वैल्यू आगे बढ़ती चली जाती है, मतलब वो वैल्यू जो है उसके जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे, वो नॉन रिपीटिंग होंगे, ना कोई पैटर्न फॉर्म होगा, बट वो वैल्यू का एंड नहीं होगा। तो इसलिए हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था हमारे पास रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस का इंट्रोडक्शन। तो अब हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस को। तो देखिए गाइस, हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो एक्सरसाइज है, इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास हमें इन नंबर्स को, जो हमारे पास नंबर्स दिए हैं, हमारे पास डिवीजन दी है, इनकी हमें डेसिमल फॉर्म लिखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं इस डिजिट्स को डिवाइड करूंगा। 100 हमारे पास क्या है, डिवाइजर है, एंड 36 हमारे पास क्या है, डिविडेंड है। डिविडेंड जो अंदर आता है और डिवाइजर जो बाहर रखते हैं हम। तो 100 से तो 36 डिवाइड नहीं होता, तो मैंने यहाँ पे 0 लगाया और 0 लगा के यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो मैंने उसके बाद 100 300 नीचे पुट कर दिया। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा 60। फिर 60 ना जाएगा, ना जाने की 0 आई, तो 100 600 आ गया। तो ये 600 पे हमारी डिवीजन जो है वो एंड हो गई। तो देखिए गाइज, तो 0.36 आ गया हमारे पास। दैट मीन्स फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल नंबर्स हैं, है ना। तो मतलब पूरा डिवाइड हो रहा है, तो एक परफेक्ट नंबर आ गया हमारे पास। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 1/11। 1/11 में आप देखेंगे 0.09 बार आ रहा है। अब इसको डिवाइड करके देखेंगे कैसे। अब 11 है, 1 है, यहाँ पे 1 में डिविडेंड है मेरा, ठीक है। तो ना जाने की 0 और 10 भी नहीं डिवाइड होगा तो फिर 0, तो 0.0 पुट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पुट किया 11 9s are 99। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 आ गया फिर से रिमाइंडर। तो यहाँ पे मैंने 100 पुट करके वही 99 को दोबारा पुट कर दिया। दैट मीन्स वैल्यू रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे आ गया 0.09, फिर से 09 आ जाएगा, तो वैल्यू रिपीट हो रही है। दैट मीन्स 09 पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। तो दैट मीन्स ये कौन सा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ गई 4/1/8। दैट इज, ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो हमें इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो फिर सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास 33/8 आ गया। 33 इज द डिविडेंड एंड 8 इज द डिवाइजर। तो इसको डिवाइड किया, 4 8 8 4 32, तो 32 आया, 1 बच गया, ना जाने की 0, 8 1s are 8 आ गया, फिर से 2 बच गया, ना जाने की 0, 20 बन गया, 4 2s are 8 2s are 16, तो यहाँ पे 4 बच गया, फिर से ना जाने की 0, 8 5s are 40 आ गया। तो ये हमारे पास डिवाइड हो गया और एक परफेक्ट नंबर आ रहा है। तो हमारे पास क्या आया, 4.125 आ गया, है ना। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, बिकॉज यहाँ पे नंबर का जो है वो एंड हो रहा है। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 3/13 है गाइज। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे, 3 जो हमारा डिविडेंड होगा, 13 हमारा डिवाइजर होगा। अब ना जाने की 0 और 0 पॉइंट आ गया यहाँ पे, तो 30 बन गया। 13 2s are 26 आ गया हमारे पास। तो फिर से 4 रिमाइंडर आ गया, ना जाने की 0, ठीक है। फिर 13 3s are 39 पुट कर लिया, फिर 1 रिमाइंडर आ गया। अब देखिए, ना जाने की 0 तो आएगा ही, और एक 0 साथ में, क्योंकि 10 जो है वो भी 13 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो उसके साथ जब हम 2 zeros पुट करते हैं नीचे, तो हमारे पास एक 0 हमारे पास जो है वो क्वेश्चन में आ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 13 7s are 91, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास 9 रिमाइंडर बचा, फिर मैंने ना जाने की 0 पुट की, 13 6s are 78 आ गया हमारे पास, ठीक है। 13 6s are 78 आ गया। तो उसके बाद यहाँ पे 12 रिमाइंडर बच गया, 12 रिमाइंडर बचा, तो यहाँ पे क्या आया, 0 ना जाने की 0, तो 39s are 117 आ गया। तो गाइज देखिए, फिर से 3 रिमाइंडर आ गया। अब मैं अगर 3 को 0 पुट करूंगा, 30 बनाऊंगा, तो फिर से यही वैल्यू रिपीट हो जाएगी, ऐसे ही ये वैल्यू रिपीट होती चली जाएगी। तो हमारे पास इसके कारण हमारे पास ये नंबर आ गया 0.230769 पे बार, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। तो यहाँ पे आ गया 2/11, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करोगे, क्या आएगा, 2 इज द डिविडेंड एंड 11 इज द डिवाइजर, ठीक है। तो 2 का 20 बन जाएगा, 0 पॉइंट आ जाएगा, 11 1s are 11 आ गया। तो देन फिर 99 आ गया रिमाइंडर, तो ना जाने की 0, फिर 11 8s are 88 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे 8 पुट कर दिया, तो यहाँ पे फिर से 2 रिमाइंडर आ गया, तो मतलब फिर से वैल्यू रिपीट हो गई। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर आ गया 0.18 बार, बिकॉज वैल्यू यहाँ पे रिपीट होनी शुरू हो गई थी। तो
हमारे पास ये भी क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट क्या है, 329/400। तो यहाँ पे देखिएगा, इस 329 हमारा डिविडेंड होगा, ये होगा हमारा डिवाइजर, और जी जो हमारा आंसर आता है वो होता है क्वोशिएंट, नीचे जो बचता है वो हमारे पास होता है वो रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना जाने की जीरो लगाऊंगा, 03290 बन गया, तो 400 पे किया, 400 8 3200 आ गया। यहाँ पे क्या बचा, रिमाइंडर, यहाँ पे हमारे पास 90 रिमाइंडर बचा, ना जाने की 900 बन गया, 400 800 आ गया। ठीक है, देन उसके बाद फिर से 100 रिमाइंडर बचा, ना जाने की 1000 बन गया, 400 800 बन गया। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे क्या बचा 200, फिर ना जाने की 2000 बन गया, 400 5 2000 आ गया। तो ये पूरा पूरा हमारे पास डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बच गया 0 नीचे। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म आई 0.8225 विच इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए, अगर आपका कोई इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई आपका कोई डाउट है तो आप वो डाउट कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर सकूं। ठीक है गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।